इंडिया की बात करूंगा सबसे पहले। सर वो चंद्रयान मिशन लॉन्च कर रहा है, सर वो चांद पर चला गया। सर इकोनॉमिकल लिहाज से दुनिया के दूसरे नंबर पर उनकी इकोनॉमी। हम किस चीज़ में सबसे आगे हैं? देखिए, हम गुंडागर्दी में आगे हैं, कानून तोड़ने में आगे हैं, बदतमीज़ी में आगे हैं, बदलिहाजी में आगे हैं। सारी बुराइयां हमारे अंदर मौजूद हैं। यूएसए ने डिक्लेयर कर दिया था कि भाई 15 अगस्त मेरे भी इंडिपेंडेंस नेशनल डे होगा, हम भी यूएसए भी मनाएगा। उसके बाद सर रशिया भी, सर ऑस्ट्रेलिया भी, पूरी बड़ी बड़ी कंट्रीज इंडिया के साथ शरीक हो रही हैं। बेशक कुत्तों की तरह जलील करें, जो मर्जी करें, पर हमारे बच्चे ना भूखे मरे। सर झंडे की बात कर रहे हैं, झंडा ये लहराया जा रहा है कि वो कुछ नहीं मान रहे पाकिस्तान को। पूरी दुनिया में हमारे हुक्मरान को ये नजर नहीं आता। आज हमें ये नजर आ गया बुर्ज खलीफा पे झंडा नहीं लहराया गया। अरे पाकिस्तान में तो लहरा के दिखाओ। जब तुम पाकिस्तान में नहीं लहराओगे तो बुर्ज खलीफा की ऐसी की तैसी कि वो तुम्हें लहराएगा। की न्यूज़ आपने देखी, 12 बजे रात को 12 बजे पाकिस्तानी सारे मिलकर बुर्ज खलीफा के सामने इंतजार करते रहे। अभी पाकिस्तान का परचम लहराएगा बुर्ज खलीफा में, लेकिन नहीं लहराया गया। आज की डेट की अगर हम बात करें 15 अगस्त की, इंडिया का फ्लैग को लहराया गया। अब वजूद कोई नहीं है। अब दुबई जैसे भी हमें लिफ्ट नहीं करा रहे, हमारा झंडा ही नहीं लहराया। उन्होंने कुछ हमें रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, कुछ समझा ही नहीं। सो है हेलो गाइस, नमस्ते इंडिया। तो क्या हाल है भाई लोग आपके? उम्मीद करता हूँ आप सब घर पर अच्छे से ही हैं और भाई लोग बड़े से रह रहे होंगे। सो गाइस, मैं फिर से आ गया आपके लिए और एक न्यू टॉपिक लेके। सो गाइस, आज ये जो टॉपिक है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग से टॉपिक है। सो गाइस, रिसेंटली इंडिया और पाकिस्तान दोनों का इंडिपेंडेंस डे गया 14 और 15 अगस्त को। वैसे तो भाई पाकिस्तान हमसे टूट के अलग हुआ था, लेकिन भाई वो हमसे एक दिन पहले ही अपनी इंडिपेंडेंस डे मनाता है 14 अगस्त को, जो कि भाई सरासर जाहिल थे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो भाई इसी हवाले से अगर देखा जाए, इस बार इंडिया की जो इंडिपेंडेंस डे है वो दुनिया भर में मनाई गई। अमेरिका में मना गया, दुबई में, यूएई में, वो तो भव्य तरीके से मनाया गया, मतलब पाकिस्तान की बेइज्जती करवा के। रशिया में मना गया, कनाडा और भाई और भी बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रियों में इंडिया का इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। तो भाई इसी हवाले से पाकिस्तानी रिपोर्टर अपनी पब्लिक से ये पूछ रहे कि भाई हम दोनों तो साथ में आजाद हुए थे, मतलब उनके हिसाब से हम दोनों तो साथ में आजाद हुए थे, लेकिन भाई इंडिया को इतनी रेस्पेक्ट क्यों? और भाई पाकिस्तान की रेस्पेक्ट तो छोड़ो, उनकी जो झंडा है वो दुबई में साफ साफ मना कर दे कि भाई हम तुम्हारे झंडे को बुर्ज खलीफा पे नहीं दिखाएंगे। तो फिर भाई पाकिस्तान की इतनी गंदी बेइज्जती क्यों हो रही है हर जगह? पता नहीं। तो भाई इसी वजह से पाकिस्तान की जाहिल जनता है वो उस पर क्या रिएक्शन देती है, आइए देखते हैं। और भाई उसके बाद हम अपना रिव्यू देंगे और भाई इनके अच्छे से बजाएंगे भी। तो फिर चले भाई बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन भाई उससे पहले अगर भाई आप मेरे चैनल पे नए हैं ना, तो प्लीज यार गाइस, प्लीज मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए और भाई कॉमेंट कर दीजिए, जिससे मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आगे आपके लिए ऐसे न्यू वीडियो लाने के लिए और भाई लोग आपको एंटरटेनमेंट करने के लिए। तो प्लीज यार गाइस जल्दी से कर देना। तो फिर भाई चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। सर बात करने का पर्पस है कि कल 14 अगस्त गुजरा, क्या कहना चाहेंगे? 76 ईयर्स हो गए हैं, क्या सीखने को मिला, क्या पाया, क्या खोया? यार पहले कभी 14 अगस्त मना लेते थे, लेकिन अब दिल नहीं चाहा मनाने को। कभी झंडियाँ वंडियाँ लगा लेते थे, कोई कॉन्सेप्ट था कि यार आज़ादी मिली है कुछ, लेकिन अभी घुटन सी महसूस कर रहे हैं। दिल नहीं किया 14 अगस्त मनाने का, बिल्कुल भी नहीं मनाया। भाई बिल्कुल सही किया। ये भी कोई दिन है 14 अगस्त, जिस दिन इंडिया से एक कैंसर टूट के अलग हुआ। सही बात है। जो कि बाद में हमारे ही जियान में डंडा देने लगा। पाकिस्तान की ऐसी नापाक हरकतों की वजह से ही आपका दिल नहीं चाहा भाई मनाने को। मैं तो कहता भाई ये अल्लाह का इशारा है, छोड़ दो पाकिस्तान। ठीक है। ये हुई ना बात करेंगे, इंडिया की बात करूंगा सबसे पहले। सर वो चंद्रयान मिशन लॉन्च कर रहा है, सर वो चांद पर चला गया। सर इकोनॉमिकल लिहाज से दुनिया के दूसरे नंबर पर उनकी इकोनॉमी। अगर मैं बात करूं किसी भी लिहाज से, आईटी में बात कर लें, दुनिया के कोई भी सेक्टर पर बात कर लें, वो दुनिया में नंबर 1 है या ओनली 1 है। सर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम सिर्फ नारों के हद तक रह गए हैं। हमने अभी तक नारे लगाते रहे। क्या अचीवमेंट की हमने मुल्क के लिए क्या किया हमने कि हम बता सकें कि भाई हम पाकिस्तानी इस चीज़ में सबसे आगे हैं? हम किस चीज़ में सबसे आगे हैं? देखिए, हम गुंडागर्दी में आगे हैं, कानून तोड़ने में आगे हैं, बदतमीज़ी में आगे हैं, बदलिहाजी में आगे हैं। सारी बुराइयां हमारे अंदर मौजूद हैं और समझ नहीं आती कि हम अगली नस्लों को क्या दे के जा रहे हैं। अगली जो हमारी आने वाली पौध है, उसके लिए हमने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। और ये सब लोग अब जान गए हैं कि ये किस वजह से है और क्यों है और इसके ज़िम्मेदार भी कौन है।
बस वो लहदा बात है, ना उनकी निशानदेही कर सकते हैं ना आप उनका नाम ले सकते हैं। हाँ भाई, पता है तुम अपनी पाक आर्मी की ही बात कर रहे हो, जो कि भाई तुम्हारी माँ भी ने एक करके रखा हुआ है। साला गवर्नमेंट से ज्यादा तो वो एक्टिव है। पाकिस्तान में कुछ भी हो आर्मी डिसाइड करती है। बात तो सही है। गवर्नमेंट तो लाइक है पुतला, और सारे सिस्टम संभाल संभाल के करप्शन करके सारे पैसे लूट लेते हैं, और भाई भुगतती है आम आवाम। बात तो तू सही कह रहा है। और भाई भुगतनी भी चाहिए। साला पिछवाड़े में डंडा लेके अपनी आर्मी को सर पे बिठा के घूमते रहते हैं साले। पाकिस्तानी पब्लिक ऐसी भोलापन देख के उनकी आर्मी ऐसे ही फायदा उठाती रहेगी, और भाई उनकी ऐसे ही पीछे से लेती रहेगी। हमारा क्या है भाई, हम सिर्फ यहाँ पे बैठ के तमाशा देखते रहेंगे और भाई मजे लेते रहेंगे। लो मजे। क्या बात है। सर कल की न्यूज़ आपने देखी, 12 बजे रात को 12 बजे पाकिस्तानी सारे मिलकर बुर्ज खलीफा के सामने इंतजार करते रहे। अभी पाकिस्तान का परचम लहराएगा बुर्ज खलीफा में, लेकिन नहीं लहराया गया। आज की डेट की अगर हम बात करें 15 अगस्त की, इंडिया का फ्लैग को लहराया गया। ना सिर्फ यूएई के अंदर सर, यूएसए, कनाडा, दुनिया के हर मुल्क के अंदर जहाँ जहाँ इंडियंस हैं वहाँ पर सेलिब्रेशन की गई, 15 अगस्त को मनाया गया। सर क्या वजूहत है कि दुबई जैसी कंट्री, वो जिसे हम मुसलमान ब्रदर्स कहते हैं, यूएई जैसी, सऊदीया जैसी कंट्री भी हमारा बाइकआउट करती आ रही है, पाकिस्तानियों को खाते में नहीं ले रही, इंडिया की जय जयकार हो रही है हर तरफ। क्या वजूहत है सर? देखिए, अगर आपके नुमाइंदे, आपके हुक्मरान स्ट्रॉन्ग हो गए, कहीं जाके दुनिया में किसी फोरम पे बात करेंगे, अब मैं नाम नहीं ले सकता उनका, कासिम के अब्बू भी बड़े अच्छे थे, उन्होंने जाके अक़वाम मुत्तहिदा में ऐसा पैगाम दिया पूरे मुसलमानों को कि तमाम आलम मानता था उनकी बात, और वो कहते थे कि यार इन्होंने इस्लाम की बात की है। कोई वजूद था हमारा, अब वजूद कोई नहीं है। अब दुबई जैसे भी हमें लिफ्ट नहीं करा रहे, हमारा झंडा ही नहीं लहराया, उन्होंने कुछ हमें रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, कुछ समझा ही नहीं, इस काबिल भी नहीं है कि दुबई जैसे जो है ना वो हमें लिफ्ट ना कराएं। दुबई जैसा क्या, दुबई तुम्हारी तरह 10 पाकिस्तान को बेच के खरीद लेगा, इतनी औकात है उसकी। बात तो सही है। और भाई उनकी झंडा ना शो करने की भी बुर्ज खलीफा पर एक रीजन होगी। एक तो तुम कोई तोप कंट्री नहीं हो लाइक इंडिया, ना ही वर्ल्ड में पाकिस्तान की कोई इज्जत है, ना ही वर्ल्ड इकोनॉमी में पाकिस्तान का कोई नामो निशान है, और सबसे बड़ी बात, तुम यूएई को कुछ भी फायदा नहीं दे सकते। गजब बेइज्जती है। तो वो क्यों तुम्हारा फ्लैग शो करवा के अपनी टाइम वेस्ट करे? क्या हम मुकाबला कर सकते हैं भारत का? हम हर मामले के अंदर, हर चीज़ के अंदर भारत को ज़रूर इन्वॉल्व करते हैं। अगर अब बात करें कि डिफेंस एरिया के अंदर, डिफेंस के वेपन्स के अंदर हम कहते हैं कि भाई हम इंडिया से बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। क्या हम वाकई में ही उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं? अगर हम बात करें मईशती तौर पर, दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन गई इंडिया। क्या हमें होश के नाखून लेने की ज़रूरत है या नहीं है? ज़्यादा बेहतर है जी उनके साथ दोस्ती से चलें। कोई फ़ायदा नहीं है लड़ाई में, कोई फ़ायदा नहीं है दुश्मनी में। जो भी डिस्प्यूट है ना उनको बैठ के हल कर लेना चाहिए, लड़ाई से कोई फ़ायदा नहीं होता। और तुम लड़ भी नहीं सकते। अब की बात कर रहा हूँ मैं, उस दौर में 1971 में भाई, उस वक्त हमारे पास कुछ ना हो के भी हमने तुमसे बांग्लादेश तोड़ के अलग कर दिया। जलवा है हमारा। अब की बात तो छोड़ो, हो सके बलूचिस्तान के साथ साथ पंजाबी ले ले, तो भूल के भी वार की बात मत सोचना, ठीक है? ठीक है। बहन डर गई। कि अगर हम आज इंडिया के साथ जंग लड़ते हैं, या 4 जंगें हम पहले लड़ चुके हैं, फ़ायदा हुआ कुछ? ना तो फ़ायदा होगा, और अब की जंग अगर होगी ना तो मेरे जैसे पीछे हाथ बांध के खड़े होंगे, साथ नहीं देंगे। सर क्यों नहीं देंगे? क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरे बच्चों की रोजी रोटी छीनी गई है ना, जो लड़ रहे हैं उन्हीं की वजह से है। ये तकलीफ से बातें मुझे उठा लेंगे, मुझे मार देंगे। अल्लाह के घर तो जाना ही जाना है एक ना एक दिन, हर बंदे ने जाना है। उठा ले, मार दें, बच्चे भी बाद में भूखे मर जाएंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन मैं अपने दिल की भड़ास निकालने की कोशिश की है आपके सामने आके। अरे भाई साहब, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? आपको लगता है कि भाई पाकिस्तान इस दौर में भी हमसे पंगा लेने की बात सोचेगा? मजाक कर रहा है क्या? और अगर सोच भी लिया ना, तुम्हारी आर्मी सिर्फ तुम्हें ही खोप में रख सकती है भाई। उनकी जी आड़ में इतने दम नहीं कि भाई वो इंडिया की तरफ आंख भी उठा के देख सके। भगवान कसम आंखें नोच लेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ये हुई ना बात। 14 अगस्त को नहीं लगाया गया, लेकिन 15 अगस्त को इंडिया का झंडा वहां पर लग गया।
क्या वजूहत है कि क्या हमसे ज़्यादा वो इंडिया के करीब है? क्या वजूहत है कि इंडिया ने सिर्फ 15 अगस्त को सिर्फ दुबई ने नहीं सर, बड़ी बड़ी कंट्रीज़, यूएसए ने डिक्लेयर कर दिया था कि भाई 15 अगस्त मेरे भी इंडिपेंडेंस नेशनल डे होगा, हम भी, यूएसए भी मनाएगा। उसके बाद सर रशिया भी, सर ऑस्ट्रेलिया भी, पूरी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ इंडिया के साथ शरीक हो रही हैं और हमें सौतेली माँ की तरह अलग किया जा रहा है। क्या वजूहत है? सर उसकी वजूहत सिर्फ ये एक ही है कि जनाब तकरीबन 76 साल होने जा रहे हैं। मुझे आप एक इंसान का नाम बता दें जिसने अपनी आवाम के लिए कुछ, अपने मुल्क के लिए कुछ किया हो। जब तक आप अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं करेंगे, बाहर वाले भी आपका कहना नहीं मानेंगे, आपको कुछ नहीं समझेंगे। उन्होंने अब पिछले साल की बात कर रहे हैं, झंडा लहराया गया, इस बार नहीं लहराया। आप मुझे ये बताएं कि आपकी हुकूमतें कितनी बदल चुकी है, किसके नाम की झंडा लहराना चाह रहे हैं आप? उसकी बात कर रहे हैं जिसके पास, गरीब के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, और आप बाहर झंडा लहराने की बात करें। बाहर वाले तो हमें, आप यकीन माने कि कुछ भी नहीं समझते। मुझे रोना आ जाता है कि जब मैं देखता हूँ ना, तो वो शाम को भला क्या सोच रहे होता है कोई भी गरीब आदमी कि जनाब मेरे बच्चों के पास खाने के लिए पैसे नहीं, अब मैं क्या करूँ, या खुदकुशी करूँ या मैं घर जाऊँ। आज हमें ये नज़र आ गया बुर्ज खलीफा पे झंडा नहीं लहराया गया। अरे पाकिस्तान में तो लहरा के दिखाओ। जब तुम पाकिस्तान में नहीं लहराओगे तो बुर्ज खलीफा की ऐसी की तैसी कि वो तुम्हें लहराएगा। भाई पाकिस्तान एक ऐसा नाजायज कंट्री है ना, जिसे भाई कोई भी कुत्ते के भाव नहीं पूछता। बात तो सही है। अच्छा बात नहीं है। क्योंकि भाई हरकतें ही ऐसी है। लोग मर रहे हैं पाकिस्तान में भूख से, लेकिन भाई झंडा 40 करोड़ का लगाएंगे इंडिया को दिखाने के लिए। अगर भाई उतना पैसा गरीबों के पीछे लगाता ना, तो भाई आज तुम्हें दुआ मिलती गालियों की जगह। भाई मुझे तो लगता है इसलिए यूएई ने पाकिस्तान का जो फ्लैग है वो बुर्ज खलीफा पर नहीं शो करवाया कि भाई खाने के लिए तुम्हारे पास दाना नहीं है, लेकिन भाई 40 करोड़ का झंडा लगाओ। जनता माफ नहीं करेगी। So that's it guys, ये था आज का वीडियो। और भाई कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। अगर भाई आपको मेरी वीडियो जरा सी पसंद आई हो ना, तो प्लीज यार गाइस प्लीज मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और भाई कमेंट कर दीजिए, जिससे मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आगे आपके लिए ऐसे न्यू वीडियो लाने के लिए और भाई लोग आपको एंटरटेनमेंट करने के लिए। तो प्लीज यार गाइस जल्दी से कर देना। तो भाई मैं बिगले देता हूँ, मैं आपसे मिलूंगा और एक ऐसे न्यू वीडियो और भाई एक ऐसे जाहिल वाले कंटेंट लेके आपको एंटरटेनमेंट करने के लिए। तो प्लीज यार गाइस सब्सक्राइब करके रखना। मैं बिगड़े चलता हूँ। वंदे मातरम। जय हिंद। अपना खेल देखिएगा। वंदे मातरम।